वेलकम टू गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग एक बार फिर से एक नया टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। नया टॉपिक बोले तो हम लोगों का क्या ही चल रहा था, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आज हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट ही करेंगे, लेकिन अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर का बात करेंगे तो यहाँ पे आज हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट का बात करेंगे। और क्यों ही करेंगे, क्योंकि ये मेरा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हर एक बार अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें तो एक ना एक क्वेश्चन रिवैल्यूएशन के साथ मर्ज करके ये क्वेश्चन दिया ही जा रहा है ना। तो चलिए आज हम लोग इस पे बात करेंगे। तो क्या ही करेंगे हम लोग, क्या ही है मेरा एडजस्टमेंट ये देख लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम समझ लेते बेसिक क्या ही है। हम एक बात करते हैं कि मेरा कोई नया पार्टनर आया है, ठीक है, मेरा पहले से फर्म चल रहा था, नया पार्टनर आ गया है। तो हम कहते हैं कि जो नया पार्टनर मेरा आया है उसके कैपिटल को बेस मानते हुए हमको जो पुराना पार्टनर है उसके कैपिटल को एडजस्ट करना है। ये बात समझ में आया? जैसे अगर कोई पार्टनर, पुराना वाला पार्टनर मेरे फर्म में 1 लाख रुपया शेयर कर रहा है 1 लाख शेयर कर रहा है। चलो 1 लाख शेयर कर रहा है, 1 लाख दोनों का है ईच। अब मेरा नया पार्टनर आया है, हम बोल रहे हैं कि वो जो है ना मात्र 50,000 रुपीज़ लाया है, जो कि उसको कितना ही मिल रहा है 1/3 मान के चल रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना ही हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1.5 लाख। क्यों? क्योंकि 50,000 इंटू 3 कर देंगे तो 1,50,000 आ जाएगा। अब 1 लाख पहले से है। अब हम बोलेंगे कि क्या ही करना है, सब जो नया पार्टनर आया है तो न्यू रेशियो मेरा क्या ही हो गया, 1:1 इक्वली बांट रहा है। तो अगर 1,50,000 का हम लोग तीनों पार्टनर में बांटें तो क्या ही होगा, तो बोलोगे एक का कैपिटल 50,000 होना चाहिए, दूसरा का भी 50,000 होना चाहिए और तीसरा का भी 50,000 होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो जब ये होना चाहिए तो लेकिन एक पार्टनर का कैपिटल 1 लाख है, दूसरे का भी 1 लाख है, तो जिसके पास 1 लाख है वो क्या ही करेगा, 50,000 अपना विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। और अगर मान के चलिए इसी केस में किसी के पास अगर कम रहता तो उसको क्या ही होता, घर से लाना पड़ता। तो यही मेरा आज टॉपिक है और आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगर आप देखोगे तो एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का बुक आप देखोगे तो 31 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना, एक्सरसाइज 31। चलिए हम क्वेश्चन यहाँ पे ले रखे हैं, देखिए पढ़ते हैं क्या ही बोल रहा है। ए और बी जो है ना मेरा पार्टनर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कितना ही है 3:1 है। ऑन द अप्रैल 2017 दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो 1/4 के लिए क्या ही किए, नया पार्टनर को ले आए। अब वो क्या ही कर रहा है, ब्रिंग ₹20,000 एज फॉर हिज 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब 1/4 जो उसको दिए तो उसके बदले में वो कितना ही ला रहा है, 20,000 रुपया। अब जब 20,000 ला रहा है तो क्या कहता है, द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड द लायबिलिटीज एक्सेट्रा हैज़ बीन वर्कड आउट एट ₹50,000 फॉर ए एंड ₹12,000 फॉर बी। मतलब कि जब नया पार्टनर आया तो हमको क्या ही करना पड़ता है, सारा एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना पड़ता है, सबको करंट वैल्यू पे लाना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या ही बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो वो सब बनाने के बाद अगर देखा जाए तो ए का कैपिटल कितना ही था 50,000 और बी का कितना था 12,000। अब इसमें क्या ही हुआ, इट इज़ एग्रीड दैट द पार्टनर्स कैपिटल विल बी अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जो अब पार्टनर का कैपिटल होगा ना तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार होना चाहिए। तो कह रहा कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ द ए एंड बी एंड द पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। मतलब अब ए और बी का जो कैपिटल है ना न्यू रेशियो के अनुसार होना चाहिए और क्या ही करना है, जर्नल एंट्री पास करना है, जिसमें क्या एज्यूम करना है दैट ए और बी ब्राउट इन और विड्रॉ द नेसेसरी कैश इन द केस मे बी फॉर मेकिंग देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बोल रहा है जब हम कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार से एडजस्ट करेंगे तो या तो ए विड्रॉ करेगा, या तो ए घर से पैसा लाएगा, या तो बी विड्रॉ करेगा, या बी को भी घर से पैसा लाना पड़ेगा, यही कहानी होगा। तो चलिए चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं क्या ही हो रहा है।
तो सबसे पहले हम क्या ही करेंगे इस क्वेश्चन में, तो बोलोगे सर ओल्ड रेशियो दिया हुआ मेरा, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ए का और बी का, कितना ही है 3:1, है ना। तो क्या बोल देंगे, बोल दोगे 3/4 और 1/4, यही तो है। चलिए इतना हो गया। अब क्या ही हो रहा है, न्यू रेशियो निकालना है। तो न्यू रेशियो में क्या ही होगा, न्यू रेशियो के लिए तो बोलोगे रिमेनिंग शेयर ऑफ द फर्म, कितना ही हो जाएगा रिमेनिंग शेयर ऑफ द फर्म। तो बोलोगे किसी भी फर्म का 1 होता है और नया पार्टनर आया तो कितना ले लिया 1/4, तो क्या ही हो जाएगा, चलिए एलसीएम ले लीजिए 4, 4 1 = 4 - 1 = 3/4। तो फर्म के लिए अब कितना ही बचा, जब हमने नया पार्टनर को 1/4 दे दिया तो पुराने पार्टनर के लिए 3/4 ही तो बचा। हाँ, तो अब आ जाते हैं हम लोग न्यू रेशियो किसका, ए का देख लेते हैं। ए का क्या ही हो जाएगा, तो बोलोगे ए का 3/4 इतना ही बचा हुआ है, और इसका रेशियो कितना ही है 3/4, इसी रेशियो में बांटेगा 3/4, तो कितना ही हो गया 9/16। अब चलिए बी का देख लेते हैं, बी को भी क्या ही मिलेगा 3/4 में ही मिलेगा, कितना 1/4, तो कितना ही हो गया 3/16। और जो मेरा सी है नया पार्टनर 1/4 के लिए है, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम लोग जानते हैं 4/4, तो क्या ही हो गया 4/16। तो मेरा न्यू रेशियो कितना ही हो गया, बोलोगे सर 9:3:4, यही तो हो गया मेरा नया रेशियो। चलिए यहाँ से हमने क्या ही किया, न्यू रेशियो निकाल लिया 9:3:4। अब क्या ही करेंगे, फर्म का टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो नहीं लिए है ना। चलिए तो अब क्या ही कर लेंगे, यहाँ से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, यही तो कितना ही होगा फर्म अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर, फर्म किसके अनुसार से, अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन ही है मेरा सी, तो कैसे ही देख लेते हैं। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या ही है 100% है, तो ज़रा सोचिए 1/4 इक्वल टू कितना ही लाया है 20,000, यही तो लाया है। अब कुछ नहीं है, इसके नीचे भी तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए यहाँ से, तो क्या ही आ गया 1 = 20,000 × 4 = 80,000। 1 = मतलब क्या 100% है ना, कोई भी चीज़ अपने आप में 1 मतलब 100%, तो 80,000 आ गया। तो जब ये 80,000 आ गया तो अब देख लेते हैं, क्या ही देख लें हम लोग, कैपिटल ऑफ ए, कौन सा न्यू कैपिटल ऑफ ए कितना ही आ जाएगा, तो बोलिएगा 20,000 इंटू न्यू रेशियो कितना ही आ गया 9:3:4, कितना 9 3 12 4 16, तो क्या ही बोलेंगे 9/16, तो 16 से इसको काट देंगे, सॉरी 80,000 आया ना तो 80,000 लिखेंगे ना, 16 5 × 80, 5,000 टाइम में कटा, तो 9 5 × 45, कितना होना चाहिए ए का कैपिटल 45,000, लेकिन ए का कैपिटल कितना है 50,000, तो क्या ही करेगा ए 5,000 रुपया निकाल लेगा। ठीक है, चलिए अब ए का देख लिए, बी का देख लेते हैं। 80,000 इंटू कितना 3/16, तो 16 5 × 5,000 टाइम में ये कट गया, तो क्या हो गया 15,000। तो बी का कितना ही होना चाहिए 15,000, लेकिन है कितना 12,000, तो बी क्या करेगा घर से 3,000 रुपया और लाएगा। ये बात समझ में आ गया। तो चलिए, तो जब ये बात समझ में आ गया तो हम लोग जर्नल एंट्री कर लें। चलिए जर्नल एंट्री कर लेते हैं। क्या ही हो जाएगा, जब ए विड्रॉ करेगा
तो क्या ही होगा, एज कैपिटल अकाउंट DR, एज कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। क्यों, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट क्या ही सिखाता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो एज क्या होगा, रिसीवर होगा। कितना अमाउंट, 5000। ये क्या कर लेगा, बीइंग एक्सेस अमाउंट विड्रॉ। ठीक है, हो गया। अब बी के केस में क्या ही होगा, उसको घर से लाना पड़ेगा, तो घर से लाएगा तो फर्म के पास क्या ही आएगा, बैंक, मतलब पैसा आएगा, तो क्या ही हो जाएगा, बैंक अकाउंट DR टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना, तो 12,000 था ना, 12,000 था, देख लेते हैं कितना ही था, 50,000 इसका ए का था और बी का 12,000 था, तो 12,000 में से क्या ही हो जाएगा, 15,000 होना चाहिए था, तो 3,000 रुपया घर से लाएगा, है ना। तो ये मेरा एंट्री हो गया। एक एंट्री आप चाहो तो उसको पास कर लेंगे हम लोग, क्या ही, जो नया पार्टनर मेरा पैसा लाया है, बैंक अकाउंट DR टू सीज कैपिटल, कितना ही लाया है, 20,000, इतना ही तो लाया है। तो ये मेरा क्या हुआ, एक कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या ही किया हमने इस क्वेश्चन में, जो मेरा नया पार्टनर था उसका कैपिटल को बेस मानते हुए हमने सारे पुराने पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट कर लिया। अब उतना पैसा से वो लोग स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था 31। इसके बाद आप देखिएगा तो 32 में भी यही सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम मोटे मोटे अक्षर में आप लोगों के लिए लिख देते हैं, होमवर्क में इतना मोटा मोटा अक्षर है ना, दिख रहा होगा, जो कि 32 नंबर है किसका, NCERT बुक का। आप लोग को बनाना है और बना के कमेंट कीजिएगा कि कितना ही कौन एक्सेस विड्रॉ कर रहा है और कौन ही घर से ला रहा है। जब चूँकि चीज़ें साथ साथ बनाएंगे ना आप, तो क्या ही होगा, सीखने को ज़्यादा मिलेगा। तो कोशिश कीजिए ज़रूर बनाने का। और जब हम 2 क्लास और अभी हम रिवैल्यूएशन पे करेंगे, है ना, 2 वीडियो और अभी मेरा आएगा, पार्ट 2 है ये, इसके बाद पार्ट 3 और पार्ट 4 अपलोड करेंगे। तो कल जो हम लोग पार्ट 3 अपलोड करेंगे उसमें हम क्या ही करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे रिवैल्यूएशन का, जिसमें ये भी अटैच रहेगा, मतलब मर्ज करके, और प्रॉपर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। जो क्वेश्चन होगा पिछले साल 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी चैप्टर का, तो उसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और इसको लाइक भी कीजिए, और मेरे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अकाउंट्स पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।